डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटिंग टू द ट्रेजेडी, मतलब ऐसे टर्म्स जो कि रिलेट करते हैं ट्रेजेडी से। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहला है कैथारसिस, दूसरा है हेमरसिया। इसी तरह से डिस्कस करेंगे कैथारसिस, हेमरसिया, पेरिपेसिया, कैटास्ट्रॉफी, रिकॉग्निशन, पोएटिक जस्टिस और सोलोक्यू एसाइड, इन सबको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो ऐसी है जिसमें कैथारसिस, हेमरसिया, इनसे रिलेटेड हर परीक्षा में, यूपी टीजीटी हो, पीजीटी हो, हर परीक्षा में 2-3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आई होप आज की वीडियो से कम 2-3 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में फंसने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कैथारसिस। कैथारसिस को तो हर परीक्षा में लगभग पूछा जाता है। कैथारसिस मीन्स प्यूरिफिकेशन और क्लींसिंग और क्लेरिफिकेशन ऑफ द हार्ट फ्रॉम द फीलिंग्स ऑफ फियर एंड पिटी। मीन्स कैथारसिस जो होता है प्यूरिफिकेशन होता है, मतलब शुद्धिकरण। तो प्यूरिफिकेशन शुद्धिकरण, सही स्पष्टीकरण किसका? हृदय का। कहां से? फीलिंग्स, उन भावनाओं से। ऑफ फियर एंड पिटी, मतलब ये कह सकते हैं कोई कैरेक्टर है, उसके अंदर फियर या पिटी ऐसी कोई फीलिंग्स हैं, इन सबका अगर शुद्धिकरण हो जाए, प्यूरिफिकेशन हो जाए, तो उसी को हम बोलेंगे कैथारसिस। कह सकते हैं कैथारसिस मीन्स एक, जैसे बोलते हैं ट्रेजिक, या कह सकते हैं कि डर और पिटी या दया की भावनाओं का शुद्धिकरण हो जाना ही कहलाता है कैथारसिस। कैथारसिस इज अ मेटाफोर यूज्ड बाय अरिस्टोटले इन पोएटिक्स। अरस्तु ने जो बुक कंपोज की थी पोएटिक्स, उसी में इन्होंने इसका यूज किया था कैथारसिस का। तो वो मानते हैं इसे मेटाफोर टू डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ ट्रेजेडी, टू डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ ट्रेजेडी। ट्रेजेडी के इफेक्ट को डिस्क्राइब करने के लिए प्रयोग करते हैं। तो हम कह सकते हैं कैथारसिस एक हार्ट, फियर एंड पिटी की जो फीलिंग्स हैं उनका शुद्धिकरण कहलाता है कैथारसिस। आप चाहे प्यूरिफिकेशन बोलें या क्लींसिंग या क्लेरिफिकेशन। और ये एक मेटाफोर है जिसका यूज किया है अरस्तु ने पोएटिक्स में। देखते हैं सेकंड, हेमरसिया। आई होप ये इतना क्लियर हो गया होगा। नंबर 2 हेमरसिया। हेमरसिया इज अ ट्रेजिक फ्लॉ और ट्रेजिक ट्रेट इन द कैरेक्टर ऑफ द हीरो। हेमरसिया जो है ट्रेजिक ट्रेट है, कह सकते हैं दुखांत कलंक है, और ट्रेजिक ट्रेट इन द कैरेक्टर ऑफ द हीरो, जो कैरेक्टर होता है, हीरो का कैरेक्टर होता है, जो हीरो रोल निभाता है, उसमें जो ट्रेजिक फ्लॉ आता है, दुखद घटना, कलंक आता है, उसी को बोलते हैं हेमरसिया। इट इज अ पर्सनल एरर, ये एक पर्सनल एरर, गलती होती है इन द प्रोटैगोनिस्ट्स पर्सनालिटी। जो प्रोटैगोनिस्ट मीन्स नायक या हीरो की जो पर्सनालिटी है, विच ब्रिंग्स अबाउट हिज ट्रेजिक डाउनफॉल, जिसके कारण उसका पतन होता है इन ट्रेजेडी में। दस इस प्रकार से हेमरसिया जो फैटल फ्लॉ, ये एक फैटल फ्लॉ है, मतलब घातक, इन द कैरेक्टर ऑफ द हीरो, हीरो के कैरेक्टर में। मतलब ये कह सकते हैं कोई कैरेक्टर है और वो कैरेक्टर कुछ एरर, गलतियां करता है, तो उन गलतियों के कारण जो उसका पतन होता है, चाहे मृत्यु हो जाती हो या राजा से कोई भिखारी बन जाता हो, इसी को बोलते हैं हेमरसिया। और हेमरसिया वाज फर्स्ट यूज्ड बाय अरिस्टोटले इन पोएटिक्स। जो अरस्तु ने बुक लिखी थी पोएटिक्स, उसमें सबसे पहली बार उन्होंने इस वर्ड का यूज किया था हेमरसिया का। तो ये था हेमरसिया। आगे देखते हैं नंबर 3। आगे है नंबर 3 पेरिपेसिया। तो पेरिपेसिया मीन्स सडन चेंज इन द फॉर्चून और पोजिशन ऑफ द हीरो फ्रॉम गुड टू बैड और हाई टू लो। मतलब जो पेरिपेसिया होता है, ये अचानक जो परिवर्तन आता है, किसमें? जो फॉर्चून, भाग्य में, और पोजीशन में ऑफ द हीरो। जो हीरो होता है, नायक होता है प्ले का, उसके नायक की जो पोजीशन है या फॉर्चून है, अचानक से उसमें कोई चेंजिंग आ जाए। चेंजिंग कैसी हो? अच्छे से बुरा हो जाए, हाई से लो हो जाए, मतलब वो अच्छा हो, लाभ से हानि हो जाए उसकी, ऐसी कोई अचानक से चेंजिंग आती है, उस टर्म को हम कहते हैं पेरिपेसिया। और ये भी जो है पेरिपेसिया, इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? पेरिपेसिया इज आल्सो कॉल्ड, इसे बोलते हैं रिवर्सल ऑफ फॉर्चून। कई बार ये ऑप्शन आया है टीजीटी में। पेरिपेसिया क्या हुआ? तो रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, मतलब अचानक से किसी कैरेक्टर के या कैरेक्टर में, उसकी पोजीशन में या उसके भाग्य में कोई अचानक से परिवर्तन आ जाए, गुड से बैड और हाई से लो, तो उसे बोलते हैं पेरिपेसिया, यानी रिवर्सल ऑफ फॉर्चून। ये था नंबर 2।
आगे देखते हैं, ये था नंबर 3। आगे देखते हैं नंबर 4, कैटास्ट्रॉफी। द फाइनल एंड ऑफ अ ट्रेजेडी इज कॉल्ड कैटास्ट्रॉफी। ड्रामा की जो वीडियो बनाई थी उसमें भी डिस्कस किया था कि जो प्ले होता है उसका जो एंड होता है, तो फाइनल एंड ऑफ अ कॉमेडी उसे बोलते हैं डिनोमेंट, और फाइनल एंड ऑफ ट्रेजेडी, जो ट्रेजेडी का फाइनल एंड होता है उसे बोलते हैं कैटास्ट्रॉफी। तो द फाइनल एंड ऑफ अ ट्रेजेडी इज कॉल्ड कैटास्ट्रॉफी। ऑल दिस एट दिस इस पर पॉइंट बिंदु, इस बिंदु पर हीरो एंड हीरोइन मीट देयर ट्रेजिक डेथ। मतलब जब कैटास्ट्रॉफी आता है ट्रेजिक प्ले में, ट्रेजेडी में, तो क्या होता है, हीरो हीरोइन जो होते हैं अपनी ट्रेजिक डेथ को प्राप्त करते हैं, मृत्यु को प्राप्त करते हैं, और ऑन देयर डेथ द कर्टन फॉल्स, और उनकी मृत्यु के साथ ही पर्दा गिर जाता है, मतलब नाटक का अंत हो जाता है। तो ये था कैटास्ट्रॉफी। आगे देखते हैं नंबर 5, रिकॉग्निशन। वैसे भी जो इसका हिंदी मीनिंग होता है पहचान। द रियलाइजेशन ऑफ हिज फूली और द रियलाइजेशन ऑफ द ट्रुथ एंड रियलिटी इज कॉल्ड रिकॉग्निशन और एनाग्नोसिस। रिकॉग्निशन ग्रीक भाषा में बोलते हैं, और एनाग्नोसिस इसके लिए यूज किया था, यूज्ड बाय अरिस्टोटल ने, यानी अरस्तु ने यूज किया था पोएटिक्स में। तो ये क्या होता है, द रियलाइजेशन ऑफ हिज फूली, मतलब अपनी मूर्खता या सच्चाई या वास्तविकता का जो हम अनुभव करते हैं, हमें जो उसका आभास हो जाता है, उसी को बोलते हैं रिकॉग्निशन या एनाग्नोसिस। फॉर एग्जाम्पल कोई जैसे एक प्ले है विलियम शेक्सपियर का ओथेलो, और जिसमें हीरो होता है ओथेलो, हीरोइन डेस्डेमोना। तो जो इसका विलेन होता है यागो ओथेलो के माइंड में एक गलतफहमी भरता है कि डेस्डेमोना तुझे धोखा दे रही है, ये सब कुछ बताता है उसके बारे में। तो धीरे धीरे उसे यकीन हो जाता है यागो पर, अब उसका मर्डर कर देता है डेस्डेमोना का। अब होता क्या है, लास्ट में उसे इसका रियलाइजेशन होता है, क्या, वास्तविकता का, सच्चाई का। तब उसे जो ये टर्म आता है, जब उसे अपनी गलती का आभास होता है या वास्तविकता का आभास होता है, सच्चाई का आभास होता है, तो उसी को बोलते हैं रिकॉग्निशन या एनाग्नोसिस। ये था नंबर 5। नंबर 6, पोएटिक जस्टिस। नाम से लग रहा है पोएटिक जस्टिस मतलब पोएटिक जस्टिस, न्याय, काव्यगत न्याय। तो बात की जाए डेफिनेशन की, तो पोएटिक जस्टिस में बी डिफाइनेड एज परफेक्ट जस्टिस। जो पोएटिक जस्टिस है इसे हम बोल सकते हैं परफेक्ट जस्टिस। इट मीन्स गिविंग ऑफ रिवार्ड और पनिशमेंट टू द वर्च्यू और इविल्स। मतलब इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई अच्छे गुण हैं तो उन्हें रिवार्ड देना, इनाम देना, और इविल्स बुराइयां हैं तो उसके लिए पनिशमेंट देना। पोएटिक जस्टिस इनफॉलिबल। जो पोएटिक जस्टिस होता है वो इनफॉलिबल होता है, इसमें कोई त्रुटि नहीं होती है। थॉमस राइमर कॉइन्ड दिस टर्म, और थॉमस राइमर ने इस टर्म को कॉइन किया था। ये क्वेश्चन कई बार टीजीटी में पूछा गया है, टीजीटी पीजीटी में, कि हु कॉइन्ड द टर्म पोएटिक जस्टिस। तो क्या आंसर हो जाएगा, थॉमस राइमर कॉइन्ड दिस टर्म। तो क्या मतलब हुआ कि पोएटिक जस्टिस जो है परफेक्ट जस्टिस होती है। इसका मतलब होता है कि गिविंग ऑफ रिवार्ड और पनिशमेंट टू द वर्च्यूज और इविल्स, मतलब अच्छे गुण हैं तो उन्हें इनाम देना, और जो बैड क्वालिटी जो उन्हें दंड देना, और ये इनफॉलिबल होता है। ये था नंबर 6, पोएटिक जस्टिस। नेक्स्ट देखते हैं सॉलिलोक्यू। सॉलिलोक्यू मीन्स मतलब कह सकते हैं अपने आप से बात करना। ये तो बड़ी फेमस टर्म है। सॉलिलोक्यू इज अ ड्रामेटिक डिवाइस। ये एक ड्रामेटिक डिवाइस होती है। इट मीन्स, इसका मतलब होता है टॉकिंग टू वन सेल्फ, मतलब स्वयं से बात करना। ये स्वयं से किस तरह से बात करना, ये दो तरह से होती है। एक तो ऐसी होती है अपने आप से बात करें सब लोग सुने, और एक इस तरह से अपने आप से बात करें हम, कोई दूसरा कैरेक्टर ना सुने। जैसे कह रहे हैं इट मे बी डिफाइंड एज लॉर्ड थिंकिंग। इसका हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि लॉर्ड थिंकिंग, उच्च विचार, मतलब जोर से विचार करना, जोर जोर से सोचना। अ कैरेक्टर ऑन द स्टेज मे बी कंटेम्पलेटिंग सम सीक्रेट थॉट्स। एक कैरेक्टर होता है जो स्टेज पर प्रेजेंट होता है, वह अपने सीक्रेट थॉट को जोर जोर से विचार करता है, सोचता है। वट ही थिंक्स सो लाउडली, लेकिन वह इतनी लाउड विचार करता है दैट द ऑडियंस कैन हियर हिम, की ऑडियंस तो उसे सुन सकती है, बट द अदर कैरेक्टर्स प्रेजेंट ऑन द स्टेज, लेकिन जो स्टेज पर दूसरे कैरेक्टर प्रेजेंट होते हैं कैन नॉट हियर हिम, वे उसे नहीं सुन सकते। तो मतलब अगर इसका हम इस तरह से बात करें, जैसे कोई मूवी है तो कोई अपने मन में विचार करता है, तो हम लोग ऑडियंस होते हैं, सिनेमा हॉल में फिल्म देखने जाते हैं,
तो हम लोग तो सुन लेते हैं वो क्या विचार कर रहा है, लेकिन उसके साथ का ही होता है वो नहीं सुन पाता। जैसे हीरो के साथ गद्दारी कर रहा है कोई विलेन, तो हमें पता है कि हाँ ये गद्दारी कर रहा है, हम लोग देख रहे हैं, हम लोग उसके जो उसके विचार हैं वो जब वो मन ही मन में विचार कर रहा है तो हम सुन सकते हैं क्या सोच रहा है वो, लेकिन जो दूसरे कैरेक्टर होते हैं वो नहीं सुन पाते हैं। तो इसी को बोलते हैं सोलोक्यू, मतलब अपने आप से बात करना, ऐसी बात करना जो हमारे साथ नाटक कर रहे हैं, साथ में प्रेजेंट हैं स्टेज पर कैरेक्टर, तो वो नहीं सुन सकते, लेकिन जो जनता है और ऑडियंस है वो उसे सुन सकती है। तो इस टर्म को बोलते हैं सोलोक्यू। एक टर्म और है एसाइड, उसे डिस्कस करते हैं। एसाइड और सोलोक्यू एक ही बात है, डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। एसाइड इज अ वेरी शॉर्ट सोलोक्यू। एसाइड एक शॉर्ट सोलोक्यू है। सोलोक्यू क्या होता है, सोलोक्यू में विचार करता है वो, तो लेंथी विचार हो सकता है उसका, काफी लेंथी विचार कर सकता है वो, लेकिन एसाइड जो है शॉर्ट विचार होता है उसका, सोलोक्यू से बहुत ज्यादा छोटा। अगर वो मनी मन विचार कर रहा है और उसे कैरेक्टर नहीं सुन सकता दूसरा, और जनता या ऑडियंस उसे सुन सकती है, तो उसे बोलते हैं एसाइड, लेकिन शॉर्ट विचार हो, शॉर्ट बहुत संक्षेप में बिल्कुल। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एसाइड, जो एसाइड है इसका सबसे अच्छा अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो मे बी साइलॉग वर्ड्स, साइलॉग के वर्ड्स हैं, कौन से में हैं। साइलॉग ने बोला था हाउ लाइक अ फनिंग पब्लिकन ही लुक्स। द मर्चेंट ऑफ वेनिस में ये प्ले कौन सा है, मर्चेंट ऑफ वेनिस, एक्ट 1 सीन 3। मर्चेंट ऑफ वेनिस जो कि विलियम शेक्सपियर ने 1596 में लिखा था, एक्ट 1 सीन 3 में साइलॉग ने ये वर्ड बोला था, ये लाइन बोली थी हाउ लाइक अ फानिंग पब्लिकन ही लुक्स, ये लाइन बोली थी उन्होंने, और अपने अंदर ही अंदर विचार किया था, तो ये था एसाइड। आगे थोड़ा सा और देखते हैं ड्रामेटिक यूनिटीज। तो ड्रामेटिक यूनिटीज क्या होती है, ये 3 टाइप्स की होती हैं। यूनिटी ऑफ टाइम, जो टाइम होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं, और सेकंड पे आती है यूनिटी ऑफ प्लेस, इसमें प्लेस का डिस्कस करते हैं। फिर आता है यूनिटी ऑफ एक्शन, इसमें एक्शन को डिस्कस करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटिंग टू द ट्रेजेडी, और जिसमें हमने डिस्कस किया था कुछ टर्म्स के बारे में। 8 टर्म्स थे और सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो यूपी टीजीटी हो पीजीटी हो, इन 8 में से 2-3 क्वेश्चन तो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे टीजीटी की हो पीजीटी हो। तो आई होप वीडियो आज की क्लियर हो गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।